नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि। इस वक्त हम मौजूद हैं जेएलकेएम के नेता के साथ, अरशद अली जी। उनसे बातचीत करेंगे जो ये बिल लेकर के आई है मोदी गवर्नमेंट 3.0 में। जो संसद में वक्फ बोर्ड की बिल पेश की गई है, जो 1995 के जो नियम थे उसमें कुछ बदलाव करने की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो बिल की बात है, नहीं, ये जो बिल अभी इसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है, इसमें कुछ बदलाव की बात हो रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जो ये बिल था ये आपका दिल्ली सल्तनत का लाया हुआ एक बिल था। जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था वो दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1923 में इसको मौजूदा जो है भारत में लागू किया गया था। ये आज़ादी से पहले 1913 में भी इसको लाया गया था। फिर इसी तरह संशोधन होते गए और मुसलमानों के हक में जो है संशोधन किया गया। बट इस बार जो है 2013 तक ये संशोधन हुआ और मुसलमानों का अधिकार को जो है मजबूत करने का काम किया गया। मगर ये जो मोदी सरकार की मौजूदा सरकार है ये मुसलमानों की खुशियों में ग्रहण लगाने का काम कर रही है। क्योंकि हमारी मिल्कियत जो है मस्जिद होती है, हमारी मिल्कियत जो है हमारे बाप दादा पूर्वज जो वक्फ किए हुए हैं वो हमारी कब्रिस्तान है, हमारे मदरसे हैं, हमारे मज़ार हैं, हमारे दरगाह हैं। इसमें जो है ये सरकारी कब्जा करने का साजिश रचा जा रहा है। और अगर किसी तरह का फ्यूचर में अगर बात विवाद होती है तो ये डायरेक्ट कलेक्टर के हाथ में चला जाएगा, ये कोर्ट में चला जाएगा और इसमें स्टे लगा दिया जाएगा कि आप नमाज मत पढ़ो, आप दरगाह में मत जाओ, या आप जो है मदरसा में पढ़ाई कंटिन्यू मत रखो। तो ये सारी चीजें इस अमेंडमेंट में लिखी हुई है, आ रही है। और इसमें 40 अमेंडमेंट्स होना है, जिसमें 1995 का जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो एक्ट उसमें सेक्शन 14 को जो है हटा दिया जा रहा है और पूरी तरह से डिस्पोज किया जा रहा है, डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर मुसलमानों के हक में सोच रहे हैं तो भैया मुसलमान आज रोजगार है। आज इवन मैं भी जो हूँ, अगर मैं जेबी केसेस ज्वाइन किया हूँ या राजनीतिक ज्वाइन किया हूँ तो क्यों किया हूँ, मैं डबल ग्रेजुएशन हूँ, मैं कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखता हूँ, फिर भी हमारे पास नौकरी नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट में वकालत किया, वकालत करके मैं प्रैक्टिस में हूँ। तो अगर आप मुसलमानों का अधिकार का बात कर रहे हैं तो आप दीजिए ना, आरक्षण दीजिए ना, हमको 10% कीजिए, 20% कीजिए देश में। ठीक है, दूसरी बात है रोजगार दीजिए। तीन चीज हमारी मोदी सरकार से मांग है, तीन चीज। हाँ, आप रोजगार दे दीजिए, आप रोजगार दे दीजिए। आप महिलाओं का सुरक्षा में आप बात करते हैं तो उन लोगों को रोजगार, यूपीएससी करा दीजिए, आईएएस का जो होता है उसमें कोचिंग करा दीजिए, कंप्यूटर करा दीजिए। आप जो देश में अभी जो हालात बनी हुई है 2014 के बाद से, जो गरीब थे वो आर गरीब होते गए, जो अमीर थे वो आर अमीर होते गए। आप किसका सपोर्ट किया? आप अधिकार का बात कर रहे हैं। आप मुसलमान का तो छोड़िए, आप तो हिंदुस्तान के हर नौजवान का जो है उम्मीद आसरा तोड़ दिए हैं। कल तक जो हम लोग महंगाई की अगर बात कर लें तो कल तक हम लोग 50 रुपए 40 रुपए में पूरे रांची शहर को घूम लेते थे 1 लीटर तेल में। आज यहाँ से मेन रोड जाने का स्थिति में नहीं। महंगाई अलग मसला है। हालांकि मैं बताता चलूं तो मौजूदा सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुस्लिम के हक में काम भी नहीं कर रही है। अगर हम माने तो देखा जाए, अगर एक एंगल से अगर आप देखें तो मुस्लिम कितने सांसद हैं जो अभी आते हैं संसद में, हाउस में आते हैं, वो मुस्लिम है? मुस्लिम है, उसमें इकरा है, नहीं, बहुत लोग हैं, मैं वही कह रहा हूँ, इतने लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि सरकार मुस्लिम विरोधी है, तो क्या वजह है कि ऐसा आप सोचते हैं? देखिए मुस्लिम का अगर विरोधी नहीं होते तो ये अमेंडमेंट लाने का क्या मतलब है? अगर आप अच्छा ही करना चाह रहे हैं, मुसलमान का देश में मुसलमानों को अगर अच्छा करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं। सर जी, एक सवाल है आपसे कि आखिरकार वक्फ बोर्ड की जमीन की अगर बात की जाए, उसकी संपत्ति की अगर बात की जाए, तो एक आम मुस्लिम, एक आम शहरी की मैं बात करूं तो एक आम शहरी को वक्फ बोर्ड की जमीन से चाहे उसके संपत्ति से किस तरह से लाभ मिलता है? देखिए हम लोग इंडिपेंडेंट है, अपने मज़ार में अपने जो फंड होते हैं, हम लोगों के निजी फंड होते हैं, हम लोग उसको अपने स्तर से यूटिलाइज करते हैं।
हम लोग व्यक्तिगत विकास तो नहीं होता है लोगों का? नहीं, व्यक्तिगत विकास तो देखा जाए तो व्यक्तिगत भी आता है, क्योंकि अगर कोई मजलूम है तो उसको भी सपोर्ट करने का हम लोग काम करते हैं। मदरसे के थ्रू अगर हो या फिर मस्जिद की कमेटी जो होती है उसके थ्रू हो, तो उसके थ्रू भी हम लोग मदद करने का काम करते हैं। वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होती अगर है। इस तरह की अमेंडमेंट लेकर के आती है और अमेंडमेंट हो जाता है अगर हाँ, हाउस में, हाँ। तो इसके लिए आप भविष्य में क्या मतलब रणनीति है क्या कुछ की मतलब किस तरह जी, से? बिल्कुल हम लोग इसमें विरोध करेंगे और गली गली विरोध होगा और दिल्ली तक विरोध होगा। इसको हम लोग लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये मुसलमान के अधिकारों को मारने का और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। ये हमारे शरीयत का आपको खिलवाड़ करने, हमारी शरीयत शरीयत की बात करते हैं, संविधान से देश चलता है, शरीयत का कानून शरीयत लॉ नहीं चलता है। शरीयत की बात करना एक संवैधानिक देश के अंदर आपको नहीं लगता है कि गुनाह जैसा है? देखिए देखिए, पहले हमारा कानून है, हमारा देश है, उसके बाद हाँ, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके बाद हमारे वक्फ बोर्ड है। तो इस सब की बनी हुई है जिसको हमको मानना है और मानते भी हैं। ठीक है, हम अपने कानून का कोई विरोध नहीं कर रहे, हम कानून को बहुत सम्मान करते हैं। कानून पढ़ने वाला लड़का है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाला लड़का है, तो हम बहुत सम्मान और रिस्पेक्टफुली जो है बाबा साहब का जो कानून बनाया वो हम उसको फॉलो भी करते हैं, वो अलग बात है। मगर जो मौजूदा सरकार को ये हक, ये राइट नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिख दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जो कानून को बना दिए उसकी धज्जियां उड़ाने की उनको कोई भी राइट नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी इंडिया है, डेमोक्रेट है और हम लोग जो है सब स्वतंत्र है, सबका बराबर का अधिकार है, सबका कानून बराबर है। तो फिर ये मुसलमानों के लिए बार बार जो है कि ये बिल लाना है तो वो लाना है तो दिस है तो दैट आप ये मानते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है? बिल्कुल है, आप देख लीजिए। आप देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे JBKSS JLKM के अभी नेताजी से, अरशद अली जी से, जिन्होंने कहा कि अगर ये बिल अगर आता है, संसद से अगर पास होता है, राज्यसभा तक पहुंचता है, तो इसका करारा विरोध करेंगे। ये मोहल्ले से लेकर के इसकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी और सड़कों पे लोग उतर जाएंगे। लोग उग्र हो सकते हैं, उग्र नहीं होंगे बेशक, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोग खफा है, अच्छे खासे नाराज है इस बिल के आ जाने की वजह से। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज। मैं सुलभ मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि। इस वक्त हम मौजूद हैं JLKM के